Hi friends, this is Sunny Khosla and I welcome you all on my YouTube channel True Wits with Sunny Khosla। फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो सेशन में एक टॉपिक है एडजेक्टिव, जिसे हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है उसमें 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनमें से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम है एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। द एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन के अर्थ में कुछ ना कुछ ऐड कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। यानी कि किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे नीचे उदाहरण दिए गए हैं, सुषमा इज़ अ प्रिटी गर्ल। यहाँ पर जो वर्ड्स इटैलिक में लिखे गए हैं, इनके तिरछे हैं, वे सब वर्ड्स क्या हैं? वे एडजेक्टिव है। तो पहले ही सेंटेंस में हमें बताया गया है सुषमा इज़ ए प्रिटी गर्ल, कि सुषमा एक प्रिटी गर्ल है, जिसमें गर्ल की विशेषता बता रहा है प्रिटी वर्ड। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो प्रिटी है, जो एक लड़की है सुषमा, जिसकी विशेषता बता रहा है कि सुषमा एक सुंदर या अच्छी या प्रिय लड़की है। द बियर इज़ ब्लैक। सेकंड नंबर का जो सेंटेंस है उसमें हमें दिया गया है द बियर इज़ ब्लैक, यानी कि एक भालू है और भालू का रंग कैसा है? ब्लैक है, यानी कि बियर इज़ ब्लैक, की वह भालू काला है। तो उसमें भालू की जो विशेषता बताने वाला वर्ड है वो ब्लैक है। इसी प्रकार इस सेंटेंस नंबर 2 में जो एडजेक्टिव होगा वो है ब्लैक। ये ब्लैक वर्ड भालू की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार तीसरे नंबर के सेंटेंस में देखिए, आई हैव मैनी बुक्स, यानी कि मेरे पास बहुत सी किताबें। और किताबों की विशेषता बताने वाला वर्ड इसमें जो है वह है मैनी, यानी कि मेरे पास किताबें हैं। कैसी किताबें हैं? कितनी किताबें हैं? बहुत सी किताबें हैं। यानी कि इस सेंटेंस में जो विशेषता बताने वाला वर्ड है, जो एडजेक्टिव है, वो क्या है? मैनी है। अगले सेंटेंस में देखिए दोस्तों, देयर इज़ अ लिटिल टी इन द कप, यानी कि कप में थोड़ी सी चाय है। तो इसमें जो वर्ड लिटिल है वो किसकी विशेषता बता रहा है? चाय की, यानी कि चाय कैसी है? चाय कितनी है? थोड़ी सी है। देयर इज़ अ लिटिल टी इन द कप, यानी कि कप में थोड़ी सी चाय है। तो दोस्तों, यहाँ से हमें वर्ड्स एडजेक्टिव की डेफिनेशन प्राप्त होती है, यानी कि हमें पता चलता है कि एडजेक्टिव किस प्रकार से बिहेव करते हैं और एडजेक्टिव किसे कहा जाता है। यानी कि हमें एडजेक्टिव के बिहेव करने का तरीका और वो उसकी डेफिनेशन की मालूमात पता चलती है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव इन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि जो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर में जो एडजेक्टिव होते हैं वे 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि सबसे पहला जो एडजेक्टिव होता है वो कौन सा होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि जिस एडजेक्टिव से किसी वस्तु की क्वालिटी को बताया जाता है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। नंबर 2 है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जिस एडजेक्टिव के द्वारा हमें किसी वस्तु की क्वांटिटी के बारे में पता चलता है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। नंबर 3 है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि जिस एडजेक्टिव के द्वारा हमें किसी वस्तु के नंबर्स का पता चलता है, उसकी संख्या का पता चलता है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। फिर है प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि प्रॉपर नाउन या प्रॉपर नाउन के द्वारा बनने वाले एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जिनके द्वारा हमें कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी होती है या अपन किसी वस्तु को डिस्ट्रीब्यूट किया जाने में बताया जाता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव उस प्रकार के एडजेक्टिव जो किसी वस्तु की ओर इंडिकेशन करते हैं, उन एडजेक्टिव को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नंबर 7 है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन के लिए क्वेश्चन पूछने का, इंट्रोगेट करने का कार्य करते हैं, उन एडजेक्टिव को हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव
कहते हैं। नंबर 8 है पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन पर अपना पोजेस दिखाते हैं, उन एडजेक्टिव को हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 8 प्रकार के एडजेक्टिव। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है और ये किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो द एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि एडजेक्टिव का वह प्रकार जो किसी नाउन की मेरिट और डिमेरिट को हमें डिस्क्राइब करता है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ उदाहरण दिए गए जिनमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को बताया गया। द ओल्ड मैन डाइड, यानी कि बूढ़े की जो क्वालिटी बताई गई है, बूढ़ा कैसा है, बूढ़ा ओल्ड है, यानी कि द ओल्ड मैन डाइड, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वह मर गया। तो व्यक्ति कैसा है, बूढ़ा व्यक्ति कैसा है, आदमी कैसा है, बूढ़ा है। तो इसमें जो वर्ड ओल्ड है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से इंडिकेट करेंगे। द रेड फ्लावर इज़ लवली, यानी कि फूल प्यारा है। कैसा फूल प्यारा है, रेड फ्लावर। यहाँ पर जो फ्लावर की विशेषता बताई गई है वो बताया गया है रेड, यानी कि जो लाल फूल है वो वह प्यारा है। अ लेजी बॉय इज स्टिल स्लीपिंग, यानी कि जो लेजी लड़का है वह अभी तक सो रहा है, यानी कि लड़का कैसा है, लेजी है, सुस्त है। जो सुस्त लड़का है वह अभी तक क्या कर रहा है, सो रहा है। तो यहाँ पर भी जो बॉय का विशेषता बताई गई है, बॉय कैसा है, बॉय लेजी है, यानी कि लड़का सुस्त है। ए क्लावर गर्ल वॉज लाफिंग, यानी कि एक जो क्लेवर लड़की है, जो होशियार लड़की है, वह क्या कर रही है, वह हंस रही थी। तो एक जो गर्ल है, गर्ल की विशेषता बताई गई है, गर्ल कैसी है, क्लेवर है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर एडजेक्टिव यूज हुआ है वो ये एडजेक्टिव है द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे ही नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स है उनमें दिया गया है। द पेंसिल इज हार्ड, यानी कि पेंसिल कठोर है। द क्लॉथ इज न्यू, कपड़े नए हैं। द शर्ट इज़ वाइट, शर्ट सफ़ेद है। द बॉय इज़ स्ट्रोंग, और लड़का मजबूत है या लड़का शक्तिशाली है। तो इस प्रकार से दिए गए जो एडजेक्टिव हैं सब क्या कर रहे हैं, वे सब नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं और इसी प्रकार से इसके गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं, जिसके कारण इन एडजेक्टिव को द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा गया है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि वे एडजेक्टिव जिनसे हमें किसी एडजेक्टिव की क्वांटिटी मात्रा का बोध हो, उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इन ए सेंटेंस द वर्ड डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि इस सेंटेंस में जो वर्ड किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। आई हैव इनफ मनी, यानी कि मेरे पास पर्याप्त धन है। यहाँ पर धन की जो मात्रा है उसे बताया गया, यानी कि धन कितना है, पर्याप्त है, बहुत है। आई हैव इनफ मनी, यानी कि मेरे पास पर्याप्त धन है। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज़ हुआ है, क्योंकि इसमें हमें धन की मात्रा के बारे में बताया गया है। सम स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, यानी कि कुछ जो छात्र हैं आर नॉट प्रेजेंट की में उपस्थित नहीं है, यानी कि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, यानी कि उनकी मात्रा के बारे में बताया गया, उनके नंबर्स के बारे में बताया गया है कि वे उपस्थित नहीं है। लेट्स हैव मोर टी, यानी कि चलो कुछ और चाय लेते हैं, यानी कि चाय की मात्रा के बारे में बताया गया है। अ लिटिल मिल्क इज इन द जग, यानी कि जग में थोड़ा सा दूध है। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की ओर इंडिकेट करते हैं, किसी नाउन और प्रोनाउन की, जिसकी वजह से इन एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके बाद है हमारा द एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जिनके द्वारा हम किसी नाउन या प्रोनाउन के नंबर्स के बारे में जानते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। इन ए सेंटेंस द वर्ड डिस्क्राइब द नंबर ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि किसी सेंटेंस में ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के नंबर्स के बारे में डिस्क्राइब करता हो, बताता हो, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर के नाम से जानते हैं।
देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, यानी कि मेरे स्कूल में 200 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि स्टूडेंट्स कितने हैं, 200 हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या नंबर्स के बारे में बताया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमने एडजेक्टिव यूज़ किया है वो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सेवरल पीपल कम हियर, यानी कि बहुत से लोग यहाँ पर आए। लोगों की संख्या के बारे में बताया गया, लोगों के नंबर्स के बारे में बताया गया कि पीपल कितने थे, बहुत से थे। तो यहाँ पर भी जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो हुआ है हमारा द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई हैव 20 कार्स, यानी कि मेरे पास 20 कारें हैं। कारों की संख्या के बारे में बताया गया है फिर से। यू आर 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तुम 5 भाई और बहनें हो। तुम्हारी संख्या बताएगा किसी परिवार में उपस्थित भाइयों और बहनों की संख्या के बारे में बताया गया, यानी कि यहाँ से एक फैमिली के सिबलिंग्स की संख्या के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जिससे हम यहाँ पर भी हम बोलते हैं कि यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज़ हुआ है। ऑल द thieves वर caught, सारे के सारे चोर पकड़े गए, यानी कि फिर से thieves की संख्या के बारे में बताया गया कि जितने भी चोर थे सारे के सारे पकड़े गए। यू आर इन 4th रो, तुम चौथी लाइन में हो। लाइन की संख्या को डिस्क्राइब किया गया है। तो इसी प्रकार दोस्तों ये था हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव दैट इज मेड ऑफ ए प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड द प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि वह एडजेक्टिव जो किसी प्रॉपर नाउन से मिलकर बनता है उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि द मौर्यन एम्पायर इज ग्रेट एम्पायर, यानी कि जो मौर्यन साम्राज्य था, जो मौर्य साम्राज्य था वो एक महान साम्राज्य था। यानी कि जो यहाँ पर मौर्यन एम्पायर है वो चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश से मिलकर बना है, जो कि एक प्रॉपर नाउन है। और उसी वजह से यहाँ पर जो एडजेक्टिव है उसका हमने यूज़ किया है, वो एडजेक्टिव है प्रॉपर एडजेक्टिव। अ चाइनीज़ पिलग्रिम केम टू इंडिया, यानी कि एक चाइनीज़ पिलग्रिम भारत आया। पिलग्रिम होता है दोस्तों एक प्रकार से कोई सन्यासी टाइप व्यक्ति, या कोई बौद्ध, या फिर कोई मोंक, भिक्षुक जिसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पिलग्रिम्स। तो एक चाइनीज़ जो पिलग्रिम था, चाइनीज़ जो बना है, चाइना वर्ड से बना है, चाइना नाम की नाउन से बना है, जिसलिए हम यहाँ पर चाइनीज़ को हम प्रॉपर एडजेक्टिव की श्रेणी में कैस्टिगेट करते हैं। द इंडियन सोल्जर आर ब्रेव, कि भारतीय सैनिक कैसे हैं, बहादुर हैं। यानी कि इंडियन जो है वो इंडियन नाम की नाउन से बना है, इसकी वजह से यहाँ पर हमने प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज़ किया है। बुद्धिज्म रिलीजन हैज़ इंडियन ओरिजिन, यानी कि जो जो बौद्ध धर्म है वो कैसा है, वो इंडियन ओरिजिन है, यानी कि उसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। तो यहाँ पर दो प्रकार के जो एडजेक्टिव यूज हैं, दोनों के दोनों एडजेक्टिव कैसे हैं, बुद्धिज्म प्रॉपर एडजेक्टिव है और इंडियन कैसा है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। द ब्रिटिश केम इन इंडिया एज ए मर्चेंट, यानी कि ब्रिटिश जो अंग्रेज थे वो भारत एक मर्चेंट के रूप में, यानी कि जो ब्रिटिश है वो किससे बना है, ब्रिटेन के नाम से ब्रिटिश का इजाद हुआ है, जो एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। उर्दू लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ लव, यानी कि जो उर्दू भाषा है वह प्यार की भाषा है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज की विशेषता बता रहा है वो है उर्दू। और उर्दू किससे बना है, एक वर्ड उर्दू नाम से बना है जो कि प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव दैट इंडिकेट्स द नेक्स्ट नाउन वर्ड इज कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि वह एडजेक्टिव जो अपने आगे आने वाले नाउन के बारे में या उसकी ओर इंडिकेट्स करता है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। दिस गर्ल इज़ प्रिटी, यानी कि यह लड़की सुंदर है। तो गर्ल की ओर इंडिकेट करने वाले वर्ड को, दिस को हमने यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में लिखा है। दिस पेन इज़ ग्रीन, यह पेन हरी है। दैट हाउस इज़ नॉट माई फादर्स, यानी कि यह वह घर मेरे पिता का नहीं है। दीज काउज आर वाइट, ये गायें सफ़ेद हैं। दोज बुक्स आर माइन, वे किताबें मेरी हैं। दीज लेडीज़ आर हम्बल, ये औरतें हम्बल हैं। यानी कि यहाँ पर जो इंडिकेशन हुआ है, दिस गर्ल, दिस पेन, दैट हाउस, दैट दीज काउज, दोज बुक्स, दीज लेडीज़, ये सब क्या है, ये अपने आगे आने वाली जो नाउन्स है उनकी ओर इंडिकेशन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड फॉर द एवरी नाउन और प्रोनाउन ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि वह एडजेक्टिव जो किसी नाउन और प्रोनाउन के ग्रुप के प्रत्येक नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज हो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ईच बॉय टुक हिज सीट, यानी कि प्रत्येक लड़के ने अपनी अपनी सीट ले ली। तो यहाँ पर जो ईच बॉय है, बॉय से पहले ईच यूज हुआ है जो कि प्रत्येक लड़के के लिए यूज हुआ है, जिससे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में लिखते हैं। आइदर बॉय विल सोल्व दिस सम, कोई भी लड़का इस सम को कर सकता है, यानी कि दो लड़कों में से के लिए यूज हुआ है। आइदर दोनों में से कोई भी इस सम को सोल्व करेगा। नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि कोई भी जो स्टेटमेंट थी वह सत्य नहीं थी। नाइदर एक निगेटिव सेंस में यूज होता है, नाइदर दो वस्तुओं में से किसी एक के लिए आता है। तो यहाँ पर जो नाइदर है वो भी स्टेटमेंट से पहले है और जो उसकी विशेषता बताता है। एवरी गर्ल वॉज हैप्पी, प्रत्येक लड़की खुश थी। आइदर ऑफ टू ब्रदर्स इज लायर, और नाइदर ऑफ टू कम, उनमें से दोनों में से कोई भी नहीं आया। तो इस प्रकार जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ईच बॉय, नाइदर स्टेटमेंट, नाइदर ऑफ टू, आइदर बॉय, एवरी गर्ल, आइदर ऑफ टू, ये सब क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है जो ग्रुप के प्रत्येक व्यक्ति के लिए यूज हो रहे हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं फ्रेंड्स इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इन ए सेंटेंस दैट एडजेक्टिव आस्क द क्वेश्चन इज कॉल्ड द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि इस सेंटेंस में वे एडजेक्टिव जो किसी क्वेश्चन को पूछने का कार्य करते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। व्हाट टाइम इज इट, कि क्या समय हुआ है, अब क्या समय हुआ है। विच फ्रॉक इज हर्स, उसका कौन सा फ्रॉक है। व्हाट कलर इज योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट का क्या कलर है। हुज हाउस इज दिस, यह घर किसका है। विच इज स्लेट इज योर्स, कौन सी स्लेट तुम्हारी है। हुज फादर इज ही, उसके पिता कौन से हैं। तो ये सब जो वाट, विच, वाट, हुज, विच, हुज है, ये सब क्या करते हैं एक प्रकार का विशेष क्वेश्चन पूछते हैं, जिसकी वजह से इन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स पोजेसिव एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव इंडिकेट्स द रिलेशन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव जो इशारा करता है किसी नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन के बारे में, उसे हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि वह एडजेक्टिव जो किसी नाउन और प्रोनाउन से अपना संबंध दर्शाता है उसे हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे राम इज़ माई अंकल, राम कौन है, वह मेरे अंकल है, यानी कि जो राम है वो अपना जो संबंध दर्शा रहे हैं अंकल से। आई हैव आवर बुक्स नीट एंड क्लीन, हम अपनी किताबें साफ सुथरी रखते हैं। या तो आवर बुक्स संबंध दर्शा रहे हैं आवर से बुक्स का। यू टेक योर सीट, तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ, ठीक है। सीट के साथ संबंध दर्शा रहे हैं योर के साथ में। हर हस्बैंड, उसके पति, इज़ वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड का संबंध किससे है, हर से। देयर मिसडीड्स लीड्स देम टू हेल, उसके जो बुरे कर्म हैं उसे नरक में ले जाएंगे या नरक ले जाते हैं। तो जो मिसडीड है वे किसकी है, उसकी। देयर से संबंध इसका दर्शा रहे हैं। माई मदर इज़ ओल्ड नाउ, मेरी माता अब बूढ़ी हो चुकी है या बूढ़ी है। तो यहाँ पर जो संबंध दर्शाया जा रहा है, हर हस्बैंड, माई मदर, आवर बुक्स, योर सीट, माई अंकल, देयर मिस्टीड, ये सब क्या है, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर द एडजेक्टिव।